हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग। फर्स्ट वीडियो में हमने मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट की थी। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले परफॉर्मा ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग देखेंगे एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन से आपको कंफर्म हो जाएगा कि अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हम सीख रहे हैं क्या नाम है अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अभी हम ये सीख रहे हैं कि हाउ टू मेक अ प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे कि हम प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे हैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग की आपने वीडियो देखी होगी, अभी आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो रेवेन्यू से करेंगे। तो हम रेवेन्यू लिखेंगे। रेवेन्यू मतलब कैसे आएगा, जो हमने यूनिट सोल्ड किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से, हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा। अगला स्टेप जो हमारे पास होगा वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी यही तरीका होगा कि आप ओपनिंग यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने पहले किया था मार्जिनल के अंदर। आप ऐसे यहाँ पर भी ओपनिंग इन्वेंट्री सबसे पहले लिखेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग यूनिट्स लिखेंगे, उनको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पर फुल कॉस्ट पर यूनिट से करते हैं। जो मेन चीज़ है यहाँ पर हम इसके से करेंगे, फुल कॉस्ट पर यूनिट से करेंगे। मार्जिनल में यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आता था या फिर मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट आता था। ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें आता था मार्जिनल के अंदर। और एब्जॉर्प्शन के अंदर हम क्या करते हैं, फुल कॉस्ट पर यूनिट हम लिखते हैं। फुल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब फुल कॉस्ट पर यूनिट में हमारे पास क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट जो भी है वो आ जाएगा। जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। उसके बाद बेटा हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट वो आ जाएगा इसके अंदर। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद हमारे पास जो तीसरी चीज़, जो चौथी चीज़ इसके अंदर आती है वो आती है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। अगर ये आपको पेपर में पर यूनिट दिए हुए हो तो अच्छी बात है। अगर आपको फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट दिए हो तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुन लीजिएगा दोबारा। अगर आपको सवाल में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट दिए तो आपने वही लिखने हैं। अगर नहीं दिए तो आपने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कैसे मालूम करने पड़ेंगे, उसका हमारे पास फार्मूला होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड। जो भी आपके बजटेड फिक्स ओवरहेड होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं बजटेड यूनिट के साथ। ठीक है, यहाँ मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, इसको आप इग्नोर कर लें, दोबारा सुन लें। फिक्स ओवरहेड पर यूनिट दिए हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए हुए तो आपने क्या करना है, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। उसने बताया होगा कि हमारे पास नॉर्मली फिक्स ओवरहेड कितने होते हैं और नॉर्मल प्रोडक्शन हमारी कितनी होती है उसने बताई होगी। ठीक है ना, तो आपने बजटेड दोनों लेने होंगे। लेकिन कभी कभार आपको बजटेड डेटा नहीं दिया होगा, आपको बजटेड फिक्स ओवरहेड नहीं दिए होंगे या फिर बजटेड यूनिट नहीं दिए होंगे, तो जो एक्चुअल यूनिट उसने प्रोड्यूस किए वो आप ले लेंगे। इस तरीके से अगर बजटेड फिक्स ओवरहेड नहीं दिए हुए हैं तो आपने क्या करना है, उसकी जगह पे एक्चुअल फिक्स ओवरहेड ले देने हैं। ठीक है, ये ख्याल कर लीजिएगा। अगर सवाल में फिक्स ओवरहेड पर यूनिट दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको मालूम करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, दोनों चीज़ें बजटेड आएंगी। लेकिन सीन क्या होता है, कभी कभार हमारे पास बजटेड नहीं दिया होता तो आपने उसकी जगह पे एक्चुअल यूज़ कर देना है। ये मैं नीचे नोट में बताया था। तो ये चारों चीज़ें आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी फुल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ओपनिंग यूनिट आपके उससे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लिखते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें डायरेक्ट मटीरियल एक एक का अलग भी लिख सकते हैं, मिला के भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट मटीरियल में हम क्या करेंगे, जो हमने यूनिट प्रोड्यूस किए थे मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट मटीरियल पर यूनिट। फिर डायरेक्ट लेबर लिखेंगे। डायरेक्ट लेबर में अगेन प्रोड्यूस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट लेबर पर यूनिट से। फिर हम लिखेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। उसका यही सीन है, जो प्रोड्यूस यूनिट है मल्टीप्लाई बाय आप कर दो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। उसके बाद हम लिखेंगे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपने FOH यहाँ निकाला था, जो आपने FOH यहाँ निकाला था, उसी FOH पर यूनिट को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किससे, आपके पास जो भी प्रोड्यूस यूनिट है उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्रोड्यूस यूनिट मल्टीप्लाई बाय FOH पर यूनिट आपके पास आ जाएगा।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएंगे हमारे पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो हमने एब्जॉर्ब किए, जो हमने अपनी एक्चुअल प्रोडक्शन पे क्या किए, एब्जॉर्ब किए। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगेन क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या सीन होगा, जो आपके पास क्लोजिंग यूनिट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे फुल कॉस्ट पर यूनिट से। अच्छा, क्लोजिंग यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये पीछे मैंने आपको मार्जिनल की स्लाइड में ऑलरेडी बताया था कि हम क्लोजिंग यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड यूनिट। ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लें, O प्लस P माइनस C इज इक्वल टू S। इस फॉर्मूले को लगाकर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग यूनिट फाइंड करेंगे। सवाल में ओपनिंग दिया होगा, प्रोड्यूस दिया होगा, सोल्ड दिया होगा, तो आपने क्या कर देना है, ओपनिंग और प्रोड्यूस को प्लस कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल यूनिट्स आ जाएंगे और उसमें से क्या कर देना है, जो यूनिट हमने सोल्ड आउट किए वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्लोजिंग यूनिट आ जाएंगे। अगर आपने मार्जिनल की वीडियो देखी तो वहाँ मैंने डिटेल में इसको समझाया है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फुल कॉस्ट पर यूनिट से, ये आपने यहाँ पर निकाली हुई है। अच्छा जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो हम लिख देंगे, इन सब का टोटल करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, वो माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बाद अगला मेन स्टेप है, वो मेन स्टेप क्या है कि ये देखें आपने ओवरहेड एब्सॉर्ब करवाए। ठीक है, अब हमारे पास हो सकता है आपके जो बजटेड ओवरहेड हैं वो कुछ और हों, एक्चुअल ओवरहेड कुछ और हों, और आपने एब्जॉर्ब कुछ और किया हो। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास आगे जाके हमें जो स्टेटमेंट बनानी होती है, जो हमारे असल ओवरहेड होते हैं वो लिखने होते हैं, जो हमारे एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड हैं वो लिखने होते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमें स्टेटमेंट बनानी है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे पास FOH पर यूनिट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोड्यूस यूनिट से। लेकिन सीन क्या है, कभी कभार ये ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कभार कम आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली हमें जो फिक्स ओवरहेड हैं वो जो हमारे एक्चुअल में इनकर हुए वो लिखने हैं। अगर सवाल में एक्चुअल नहीं दिए हुए, फॉर सपोज एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है ही नहीं सवाल के अंदर, बजटेड फिक्स ओवरहेड दिए हुए हैं, तो आपने बजटेड फिक्स ओवरहेड लिखने होंगे, उससे ऊपर नहीं होना होगा। तो अगर ये आपने ज़्यादा लिख दिए हैं तो इसका मतलब ये आपने ओवर एब्जॉर्ब कर दिया है, आपने अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया है, आपने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया है। ठीक है, तो वो हम ऐड बैक करते हैं। अगर ये आपने कम लिखे हैं, आपने चार्ज कम किए और असल में एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा थे, और अगर सवाल में एक्चुअल ओवरहेड नहीं दिए हुए तो बजटेड ओवरहेड अगर ज़्यादा थे तो आपने ये कम लिखे हैं, तो उस सूरत में क्या करना पड़ेगा, आपकी कॉस्ट कमाई होगी, कॉस्ट कमाई होगी तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो वो अंडर एब्जॉर्ब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन की एंड अंडर एब्जॉर्प्शन की। ओवर एब्जॉर्प्शन ऐड करते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन लेस करते हैं। ओवर एंड अंडर कैसे फाइंड करेंगे, उसका हमारे पास बड़ा आसान सा तरीका होता है। जो आपने यहाँ पर ओवरहेड एब्जॉर्ब किए थे उसको हम कहते हैं एब्जॉर्ब ओवरहेड। फॉर सपोज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाता है, 1 लाख। तो ये 1 लाख आपने एब्जॉर्ब किए हैं, ये कहलाएंगे एब्जॉर्ब ओवरहेड। तो यही वाले आपने यहाँ लिखने होंगे। इसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। अगर सवाल में एक्चुअल फिक्स ओवरहेड नहीं दिए हुए, मतलब है ही नहीं, तो फिर बजटेड फिक्स ओवरहेड आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन है, माइनस में आ रहा है तो फिर अंडर एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, आंसर प्लस में आ रहा है तो आपने ऐड करना है, माइनस में आ रहा है तो आपने लेस करना है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग यहाँ पहले भी इसको एडजस्ट कर देते तो वो भी सही है, लेकिन मेरा तरीका अलग है तो मैं इसको बाद में करवाता हूँ। इसका एक और तरीका भी है, एक्चुअल यूनिट में से आप बजटेड यूनिट माइनस कर दें, मल्टीप्लाई बाय FOH पर यूनिट से कर दें। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन है, माइनस में आ रहा है तो आपका अंडर एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हमारे पास। ये मैं अगेन वही बात दोहरा रहा हूँ, कभी कभार आपको सवाल में बजटेड डेटा नहीं दिया होता, और सॉरी एक्चुअल डेटा नहीं दिया होता, तो आपने फिर क्या करना है, बजटेड डेटा लेना है। ठीक है, अगर एक्चुअल ओवरहेड नहीं दिए तो उसका मतलब बजटेड ओवरहेड लेने होंगे, वो एक्चुअल के बराबर होंगे। एक्चुअल यूनिट नहीं दिए तो बजटेड यूनिट दिए होंगे, तो वही आपके उसके बराबर होंगे। सॉरी, कभी कभार क्या होता है, आपको बजटेड यूनिट नहीं दिए होते, तो वो जो एक्चुअल यूनिट है वही आपके क्या हो जाते हैं, बजटेड यूनिट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और कभी कभार अगर आपके पास सवाल में ऐसा आता है कि बजटेड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है ही नहीं, आपको सवाल में दिए हैं बजटेड ओवरहेड। ठीक है, बजटेड फिक्स ओवरहेड इतने हमारे पास। उसके बाद आपको जो बजट यूनिट है वो दिए ही नहीं है, मतलब आपको ये बताया कि हमने इतने यूनिट प्रोड्यूस किए। अब उन सवालों में सीन क्या होता है कि हमारे पास ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं आती। कब नहीं आती, जब आपको सवाल में बजटेड फिक्स ओवरहेड दिए हुए हों कि भाई ये हमारे क्या है, बजटेड फिक्स ओवरहेड हैं, और सवाल में एक्चुअल फिक्स ओवरहेड अलग से नहीं दिए गए। और दूसरी चीज़ कि सवाल में बजटेड यूनिट है ही नहीं, एक्चुअल यूनिट दिए हुए कि भाई ये मार्च है, हमारे पास इतने यूनिट प्रोड्यूस किए, ये दूसरा महीना है, इसमें इतने यूनिट प्रोड्यूस किए। तो ऐसे सवालों में आपको ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं मिलेगी, ये मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा दूँगा। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, लेस करते हैं एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या आएगा, जो बाकी हमारे पास नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, लाइक फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेलिंग कॉस्ट हो गई, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हो गई, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, वो सारी हम एज इट इज लिख देंगे और उसका टोटल इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे और बतानी थी, वो ये बतानी थी कि ये वाली फिगर जो है ना, ग्रॉस प्रॉफिट वाली फिगर, आप फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपके पास ये जो कॉस्ट है ये ओवर द पीरियड कांस्टेंट रही हो, लाइक लास्ट ईयर भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सारा वही था, इस साल भी यही है, तो अगर ये ओवर द पीरियड कांस्टेंट रही हो तो आप ये वाली ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट फाइंड करने का तरीका ये है कि ये सेलिंग प्राइस है और ये आपके पास फुल कॉस्ट है। आप सेलिंग प्राइस में से फुल कॉस्ट माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा जीपी पर यूनिट आ जाएगा। आप क्या करें, ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें से ये जो फुल कॉस्ट आपने निकाली ये माइनस कर दें। फॉर सपोज सेलिंग प्राइस 100 आ रही है और फुल कॉस्ट आपके पास 40 आ रहा है, तो आप 100 में से 40 माइनस कर दें, आपके पास 60 आ जाएगा। उस 60 को मल्टीप्लाई कर दें यूनिट सोल्ड के साथ, आपके पास जीपी आ जाएगा जो आपका आना चाहिए। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये तब किया जाता है जब हमारे पास सवाल में ओवर द पीरियड हमारे पास ये सारी कॉस्ट कॉन्स्टेंट रही हो। ठीक है ना बेटा। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल बताऊंगा, तो उसकी एग्जांपल में आपको ये डिटेल सारा समझा दूँगा। तो एक छोटी सी एग्जांपल है वो करते हैं, आ जाए। एक छोटी सी एग्जांपल वो हम कर लेते हैं। इसके आगे मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है। इस एग्जांपल में सेलिंग प्राइस दी हुई है 100, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 20, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 20, वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं 5, और उसके बाद आपको फिक्स ओवरहेड दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 10,000। ठीक है ना। और नीचे कह रहा है कि फिक्स ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एट नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल 2000 यूनिट्स। मतलब जितने भी हमारे फिक्स ओवरहेड हैं, आपको अगर पर यूनिट निकालना हो तो आप 10,000 को डिवाइड बाय 2000 कर दें, आपके पास फिक्स ओवरहेड पर यूनिट आ जाएंगे। वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दी हुई है 6000। अच्छा, ये डेटा पर यूनिट के हिसाब से, ये जो डेटा गिवन है ना, सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये पर यूनिट के हिसाब से। यूनिट सोल्ड आ रहे हैं 2000, यूनिट प्रोड्यूस्ड आ रहे होंगे हमारे पास 2200 यूनिट्स। ओपनिंग यूनिट्स हमारे पास सवाल के अंदर आ रहे हैं निल, ओपनिंग यूनिट्स नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, रिक्वायर्ड क्या है, वो सवाल में कह रहा है कि प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। सो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं इसको। सबसे पहले बेटा आप हेडिंग देंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे। रेवेन्यू कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा आसान है। सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें किससे, यूनिट सोल्ड से। सेलिंग प्राइस ये रही आपको गिवन है और यूनिट सोल्ड ये रही गिवन है, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा ये। उसके बाद लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे। अब ओपनिंग यूनिट्स गिवन है, नो सर, ओपनिंग यूनिट्स नहीं है तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी नहीं आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यूनिट हमने प्रोड्यूस किए, ये वाले, ये जो आ रहे हैं आपके पास 2200 जो यूनिट हमने प्रोड्यूस किए हैं, इन यूनिट प्रोड्यूस पे हमारा कितना खर्चा आया, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, वेरिएबल ओवरहेड का, एफओएच का, वो हम लिखेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल गिवन है 20 मल्टीप्लाई बाय 2200, डायरेक्ट लेबर गिवन है 20 मल्टीप्लाई बाय 2200, आप लिख देंगे 44,000 आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट गिवन है 5, मल्टीप्लाई कर दें आप इसको कितने से, 2200 से, ये हो जाएगा 11,000। एफओएच में बेटा सीन है, हमें पता नहीं यूनिट कितने प्रोड्यूस किए 2200, लेकिन एफओएच पर यूनिट नहीं दिया होता तो मैं उससे मल्टीप्लाई करता। अब एफओएच पर यूनिट निकालने का जो फॉर्मूला मैंने पीछे आपको बताया था वो क्या है, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है। तो आपके पास सवाल में गिवन है फिक्स ओवरहेड, बताया नहीं है, एक्चुअल है बजटेड है, तो इसी को आप बजटेड ही ट्रीट कर लें। बजटेड ही भी ट्रीट कर सकते हैं और एक्चुअल भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसने डिस्टिंक्शन नहीं दी। ठीक है। तो ये 10,000 लेंगे एंड इसको डिवाइड करेंगे, इसने नॉर्मल लेवल बताया यानी बजट यूनिट बताया 2000, इससे हम डिवाइड कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 11,000। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री में बेटा क्या आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री में फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप सबको पता है ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड। सो प्रोड्यूस हमने 2200 किए हैं, सोल्ड 2000 किए हैं, ओपनिंग निल थी। इसको क्या नाम है अपना 2000 को यहाँ लेके आ जाएं, सी को वहाँ लेके चले जाएं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्लोजिंग यूनिट आ जाएंगे कितने, 200। अच्छा जी बेटा,
अब आपने क्या करना है, अब आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, फुल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, क्योंकि सीन क्या है, इन 200 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखें यहाँ आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारी अलग करके लिखी है, अब इसको अलग करके नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए फुल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि ओवरऑल एक यूनिट पे कौन कौन सा खर्चा आता है। तो 20 + 5 ये सारे डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट है, ये तो आता है। और प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड और प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड आते हैं हमारे पास। तो आ जाए, फिक्स ओवरहेड हमारे पास 5 थे, टोटल खर्चा आ गया 50, ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। ठीक है बेटा, ये इसमें से लेस किया, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये इसमें से माइनस किया, और हमारे पास अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। अब इसमें अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ट्रीट करनी है। तो अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन के 2 तरीके हैं। मैंने बच्चों को सिंपल सा तरीका ये बताया कि भाई एब्जॉर्ब ओवरहेड कितने हैं हमारे पास, 11,000 जो हमने लिखे हैं। इसमें से क्या करना है, जो आपके एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है वो माइनस कर दें। अगर आपको सवाल में एक्चुअल नहीं दिया हो तो जो आपने बजटेड यूज़ किए थे वही जो आपको सवाल में दिए उन्हीं को आप एक्चुअल ट्रीट कर लें। ठीक है, तो ये 10,000 है, इस 10,000 में से आप क्या कर दें, 11,000 में से माइनस कर दें 10,000। आंसर प्लस में आ रहा है, इट मीन्स ओवर एब्जॉर्प्शन। आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या, अंडर एब्जॉर्प्शन है। ओवर एब्जॉर्प्शन ऐड किया जाता है क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट ज़्यादा रिकॉर्ड की है, तो इससे प्रॉफिट कम आया होगा। इसके बाद लेस करें एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा 6,000। ठीक है बेटा, अच्छा ये हो गया 6,000, ये हमारे पास हो जाएगा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 9,500। अच्छा एक बात और कि ओवर एंड अंडर को आप किसी और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वो मैं लास्ट टाइम बताया था कि जो एक्चुअल हमारे पास यूनिट हैं, एक्चुअल यूनिट हमने कितने प्रोड्यूस किए हैं, 2,200, और बजट यूनिट कितने थे हमारे पास, 2,000। तो एक्चुअल में जो यूनिट प्रोड्यूस किया उसमें से माइनस कर दें बजट, ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा आपके पास। इस 200 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, ये भी कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और ये अंडर है, ये ओवर एब्जॉर्प्शन है। ये भी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप एक्चुअल यूनिट में से बजटेड यूनिट माइनस कर दें, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें FOH पर यूनिट से, तो वो भी आपको ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन शो कर देगा। अच्छा ये सवाल चेक करना होगा कि हमने सही किया गलत किया है, तो ये तरीका हर जगह नहीं अप्लाई होगा। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पर आपके पास जो ये जो कॉस्ट आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और FOH, ये ओवर द पीरियड कांस्टेंट रहा हो। लाइक पिछले साल भी कांस्टेंट हो, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ रही होती है ना, तो पिछले साल, इस साल ये कांस्टेंट हो तो ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या तरीका है कि आपने सवाल को अगर आपने चेक करना है कि हमारा GB सही आया गलत आया, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, सिंपल सा रूल है, सेलिंग प्राइस जो आपको दी हुई है सवाल में उसमें से फुल कॉस्ट माइनस कर दें। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से फुल कॉस्ट माइनस कर दें और क्वांटिटी सोल्ड के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपका GP सेम आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, ये डायरेक्ट देख लें आप इसको। सेलिंग प्राइस 100 है, -50 मल्टीप्लाई बाय 2,000 यूनिट आपने सोल्ड किए थे, ये टोटल आपके पास आ गया 1 लाख, आपका आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो ये तरीका सिर्फ वहाँ अप्लाई होता है जब आपका जो कॉस्ट आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, VOH, FOH, ये ओवर द पीरियड कांस्टेंट रही हो। लाइक पिछली, क्योंकि हमारे पास सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री भी आती है ना, एंड सवाल में क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आती है। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आ रहा है उसकी वैल्यू अगर चेंज होगी तो फिर ये तरीका नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। Thanks for watching guys. I hope you like this video and I hope it will be very helpful for you. Subscribe and like and share. Okay, bye.